हेलो स्टूडेंट, आइए इस वीडियो में हम ट्रेसिंग ऑफ tan फंक्शन, उसके डोमेन और रेंज के बारे में देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे अगर देखें, दिस इज आवर यूनिट सर्किल एंड दिस इज द सेंटर एट O origin. At the point of A, the coordinate of A, because the radius of circle is 1, so the coordinate of A is 1 and 0. And coordinate of B will be equal to 0, 1. And coordinate of C will be equal to minus 1, 0. And coordinate of D will be equal to 0 minus of 1. As we know that unit circle का जो x coordinate है वो cos of 0 डिग्री की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा एट द पॉइंट A पर, और जो y कोऑर्डिनेट है वो साइन ऑफ 0 डिग्री की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। सो tan फंक्शन की अगर वैल्यू निकालेंगे तो tan फंक्शन इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सो 0 अपॉन 1 विल बी इक्वल टू tan 0 इज 0, tan ऑफ 90 डिग्री इज 1 अपॉन 0, 1 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, tan ऑफ पाई इज 0 डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ 1 करें तो 0 डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ 1 करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा नॉट डिफाइंड आएगा, सॉरी 0 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एंड एट 3 पाई बाई 2 पर अगर हम फंक्शन की वैल्यू निकाले माइनस 1 अपॉन 0, ये भी हमारी वैल्यू जो आएगी नॉट डिफाइंड आएगी। एंड माइनस ऑफ 90 मीन्स ऑफ दैट एट पॉइंट डी पर जो फंक्शन tan फंक्शन की जो वैल्यू है माइनस 1 अपॉन 0, इट इज अगेन नॉट डिफाइंड। tan ऑफ माइनस पाई मीन्स 0 अपॉन माइनस 1 इज 0, एंड tan ऑफ 2 पाई इज अगेन द वैल्यू एट द 0 डिग्री, बिकॉज 1 रोटेशन के बाद जो कर्व हमारा सेम इसी पॉइंट पे आना है, इट इज 0। अगर हम tan थीटा के फंक्शन की वैल्यू 0 पे 0 देखें तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द कर्व, 0 पे आपकी वैल्यू जो मिलेगी 0 मिलेगी। नेक्स्ट हम जानते हैं कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, पॉजिटिव होता है, और tan फंक्शन जो होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या आएगा, नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या आएगा आपका, पॉजिटिव, एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट में tan फंक्शन भी क्या आएगा आपका, नेगेटिव होगा। तो इन जब हम 0 से 90 डिग्री की ओर जा रहे हैं, tan 0 आपका 0 है, लेकिन जो कंटिन्यूअस कर्व की जो वैल्यू है जो tan थीटा है, tan थीटा हम डिफाइन करते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा। साइन फंक्शन की जो वैल्यू है 0 से 1 में क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सो tan फंक्शन भी जो है 0 से लेके, क्योंकि यहाँ पे tan फंक्शन जब 90 माइनस थीटा आप लेंगे और यहाँ पे आपका 90 प्लस थीटा लेते हैं, क्योंकि इस पॉइंट पे जो कर्व है हमारा क्या है, 90 है। जब 90 माइनस ऑफ थीटा आप लेंगे तो कर्व की जो tan फंक्शन की वैल्यू क्या आने वाली है, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। tan ऑफ 90 माइनस थीटा पे जो कर्व रहेगा वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, बट एट 90 पे कर्व नॉट डिफाइंड है। बट जैसे ही हम tan 90 प्लस थीटा पे जाएंगे, मतलब मोर देन 90 मीन्स 91 डिग्री पे आएंगे, तो हमारे tan फंक्शन की वैल्यू क्या होने वाली है, निगेटिव होने वाली है। सो इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट द कर्व ऑफ द वैल्यू ऑफ tan फंक्शन इज इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, क्योंकि ये वैल्यू है 0 पे 0 और 90 पे क्या है आपकी, नॉट डिफाइंड, इट मीन प्लस ऑफ इंफिनिटी, मीन्स tan फंक्शन जो है कर्व जो है एट 90 पे कर क्या हो जाएगा, कर्व ब्रेक हो जाएगा, नॉट डिफाइंड है। बट जैसे जैसे हम 0 से 90 की ओर जा रहे हैं, हमारे फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या होते जा रही है, इंक्रीज होते जा रही है। सो दिस इज द ट्रेसिंग ऑफ द कर्व ऑफ tan फंक्शन इन 0 टू 90, प्लस ऑफ इंफिनिटी में जा रही है। एट 90 पे आके जो कर्व है आपका क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। दिस इज द ब्रेकिंग पॉइंट ऑफ द कर्व, डिसकंटिन्यूअस कर्व हो जाएगा, क्योंकि 90 पे हम फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। जैसे हम 90 प्लस थीटा पे जानते हैं, दिस इज द 90, दिस इज द वैल्यू ऑफ 91। जैसे हम 90 प्लस थीटा पे जा रहे हैं तो कर्व की जो वैल्यू है माइनस इंफिनिटी से लेते हुए अगेन कहाँ पे आ रही है आपकी, 0 आ रही है, क्योंकि 180 पे कर्व जो है वो क्या है, 0 है। तो माइनस जब 90 प्लस थीटा पे, मतलब नेक्स्ट नेबरहुड पॉइंट पे जो कर्व है वो माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट होते हुए अगेन पाई पे जब कर्व पहुंचता है तो हमारे जो कर्व की जो ट्रेसिंग आएगी वो कहाँ पे आएगी, tan पाई पे जो फंक्शन हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। दिस इज द पॉइंट पाई एंड 0।
और नेक्स्ट अगर हम देखें पाई पे फंक्शन 0 है, फिर वो 3π/2 माइनस ऑफ थीटा और 3π/2 प्लस ऑफ थीटा पे जाएगा। तो यहाँ पे 3π/2 माइनस ऑफ थीटा पे जो कर्व है वो पॉजिटिव रहेगा। मीन्स 0 से इंक्रीज होते होते कर्व आपका कहाँ पे जाने वाला है, प्लस ऑफ इन्फिनिटी की ओर जाना। ये लेट कर लो, ये हमारा पॉइंट है 3π/2। तो 0 से इंक्रीज करते करते जो कर्व जो है मैक्सिमम कर्व की ट्रेसिंग आती चली जाएगी, इट इज अप टू इनफाइनाइट। एंड देन एट 3π/2 पर हमारा कर्व जो है अगेन क्या होने वाला है, ब्रेक होने वाला है। दिस इज द ब्रेकिंग पॉइंट ऑफ द कर्व। लेकिन जैसे ही हम 3π/2 प्लस ऑफ थीटा पे जाएंगे, 3π/2 प्लस ऑफ थीटा पे, तो हमारा जो कर्व हो जाएगा वो क्या होगा, नॉट डिफाइंड बट निगेटिव वैल्यू। मीन्स 271 डिग्री पे जो कर्व है वो आपका माइनस ऑफ इन्फिनिटी से स्टार्ट होते होते 2π पे पहुंचते पहुंचते वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारे tan फंक्शन की क्या आती है, ट्रेसिंग आती है। दिस इज द ट्रेसिंग ऑफ द कर्व इन द इंटरवल 0 to 2π। नेक्स्ट इसी कंटिन्यूशन वे में अगर हम कर्व की ट्रेसिंग को कंप्लीट करें तो दिस इज द ट्रेसिंग ऑफ द tan फंक्शन। अगेन -90 पे कर्व हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेक होगा। कर्व फिर अगेन हमारा इसी पैटर्न में आगे जाएगा। फिर अगेन 3π माइनस ऑफ 3π/2 पे कर्व क्या होगा, आपका ब्रेक होगा। और ये दिस इज द ट्रेसिंग 3π/2। नेक्स्ट यहाँ पे जो कर्व का जो ब्रेकिंग पॉइंट है वो हमारा कौन सा पॉइंट है, दिस इज 2π प्लस π/2। सो दिस इज द ट्रेसिंग ऑफ द tan फंक्शन। अब हम यहाँ पे tan फंक्शन के डोमेन और रेंज के डिस्कस करते हैं। एज वी नो दैट tan फंक्शन इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos ऑफ थीटा। इट इज ए रैशनल फंक्शन। tan फंक्शन कहाँ डिफाइंड होगा, जहां पे cos ऑफ थीटा आपका नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। cos ऑफ थीटा नॉट इक्वल टू 0 कहाँ पे होता है, tan ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos ऑफ थीटा। सो tan फंक्शन डिफाइन होने के लिए cos ऑफ थीटा क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। मीन्स थीटा डज नॉट इक्वल टू मल्टीपल और मल्टीपल ऑफ 90। क्योंकि अगर cos थीटा की वैल्यू मल्टीपल ऑफ 90 रखें तो जैसे कि हम यूनिट सर्किल पे जानते हैं, यहाँ पे हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, 90 पे 3π/2 पर क्या होती है, 0 हो जाती है। हैंस द डोमेन ऑफ द कर्व विल बी इक्वल टू, डोमेन ऑफ द कर्व इज R में से हम मल्टीपल ऑफ और मल्टीपल ऑफ 2π/2 को क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। एंड द रेंज ऑफ द फंक्शन विल बी इक्वल टू, रेंज अगर हम देखें तो हमारे जो कर्व की जो ट्रेसिंग आ रही है -∞ से लेके +∞, ऑल रियल वैल्यूज को ले रही है इन द y एक्सिस पे। ईच एंड एवरी वैल्यूज को आपके कर्व की एग्जिस्ट कर रही है। मीन्स द रेंज ऑफ द फंक्शन इज -∞ to +∞ R। So this is the tracing of tan function and this is the domain of it and it is the range of it। इसी के बेस पर हम कॉर्ड फंक्शन की ट्रेसिंग कर सकते हैं।